इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर मुनि संघ व्यवस्था समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज, बड़नगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं तनु और आपका हार्दिक स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपके समक्ष लेकर आए हैं परम पूज्य गढ़धराचार्य श्री 108 कुंथू सागर जी महाराज, परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज एवं परम पूज्य गणिनी आरिका श्री 105 विशुद्धमती माता जी के मंगल आशीर्वाद से आयोजित 51 दिवसीय तप उपवास आराधना महोत्सव की मंगलकारी गतिविधियां। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश राज्य के जिला उज्जैन की धार्मिक धरा बड़नगर स्थित जैन मांगलिक भवन में 29 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 के मध्य आयोजित किया गया। परम पूज्य गणिनी आरिका रत्न 105 चिन्मय श्री माताजी एवं संगस्त ब्रह्मचारिणी डोली दीदी जी सत्संग के 61 दिवसीय उपवास एवं उनके ही पावन सानिध्य में इस पुनीत अवसर पर श्री बृहद गढ़धर फले महानुष्ठान एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस 4 दिवसीय कार्यक्रम के कल्याणकारी दृश्य। मध्य प्रदेश राज्य की ऐतिहासिक नगरी उज्जैन की बड़नगर स्थित जैन मांगलिक भवन में 29 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 के मध्य परम पूज्य गढ़धराचार्य श्री 108 कुंथू सागर जी महाराज, परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज एवं परम पूज्य गणनी आरिका श्री 105 विशुद्धमती माता जी के मंगल आशीर्वाद से परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री 108 प्रश्म सागर जी महाराज, परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री 108 साध्य सागर जी महाराज, परम पूज्य मौन साधक मुनि श्री 108 संयत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में परम पूज्य गणनी आरिका श्री 105 चिन्मय श्री माता जी एवं संघस्थ ब्रह्मचारिणी डोली दीदी जी सत्संग के 61 दिवसीय तप उपवास आराधना महोत्सव के पावन अवसर पर इन्हीं के सानिध्य में श्री बृहद गढ़धर वलय महानुष्ठान एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस 4 दिवसीय आयोजन के अंतर्गत 29 सितंबर को कार्यक्रम की शुरुआत कार्यक्रम को लेकर पूज्य गुरुमां से आज्ञा एवं आशीर्वाद लेने एवं घट यात्रा के साथ शुरू हुई। घट यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने के उपरांत पुण्य प्रतापी परिवार ने पूज्य गुरुवरों एवं गुरुमां के सानिध्य में मांगलिक क्रियाएं करने के साथ ही विधि पूर्वक ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद विधानाचार्य जी के मंत्रोच्चारण के बीच सौभाग्यशाली परिवारों ने मंडल जी पर मांगलिक क्रियाएं करते हुए कलश स्थापना, दीप प्रज्वलन के बाद अर्घ्य समर्पण किए। मनवा मेरा
वशीकरणम् ॐ निमरं जलगणधराय जलनिर्वापते स्वाहा ॐ निमरं ईशानगणधराय नमः यज्ञनिर्वापते स्वाहा ॐ निमरं मयाजगणधराय नमः यज्ञनिर्वापते स्वाहा ॐ निमरं पुष्पकान्तगणधराय नमः यज्ञनिर्वापते स्वाहा ॐ निमरं जल्लौगणधराय नमः यज्ञनिर्वापते स्वाहा ओम निगरम चित्रविचित्रगणधराय नमः यज्ञनिर्वापते स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हरमस्यावता अपचक्रे पट्टिचक्राय द्रोम द्रोम नमः श्री अजितनाथस्य श्रीयसेनादि नवदिगंधरे देवपुण्यार्घं निर्वापते स्वाहा निज आपको शांति लाभ हेतु शांति दावा हम कर दीक्षा के हेतु आज हम पुष्पांजलि जय बन कर बड़े बड़ी पूजा गुना दे पाप का मोचन कर परमात्मा के राज हेतु नमः। श्री वृहद गणधर वलय महानुष्ठान के अंतर्गत अर्घ्य समर्पण एवं पूजा अर्चना के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने मंगल दीपों से प्रभु की आरती कर मंगल कामना की। सांध्य बेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें प्रेरणादायी नाटक के मंचन ने उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जब धर्म के लिए समय आता है तो अपना धर्म वो धर्म के लिए अर्पित कर देते हैं। अरे आज की बात वर्तमान में ये अभी जो महाविधान चल रहा है गंधर्व वलय विधान, उन्होंने अपना समय उस विधान के लिए दिया। समय ही नहीं धन देकर एक सौदागर बने और एक चक्रवर्ती बने। क्या बात है, बहुत सुंदर। महाराज मेरा लेखा जोखा तो यही कहता है कि इनका पाप की अपेक्षा पुण्य बहुत अधिक है और निश्चित इन्हें स्वर्ग द्वार ही मिलेगा। महाराज स्वर्ग द्वार ही मिलेगा। हाँ। दूसरे दिन यानी 30 सितंबर को कार्यक्रम की शुरुआत पांडुकशिला पर विराजमान प्रभु के अभिषेक, शांतिधारा एवं मंडल विधान की पूजा अर्चना के साथ हुई। चिंचिंदे विनविंदे चिंचिंदे विनविंदे चक्रवयम चिंचिंदे विनविंदे परमंत्रम चिंचिंदे विनविंदे पुष्पमारी चिंचिंदे विनविंदे फलमारी स्तुवे गणेशानपि तद्गुणाप्ते वन्द्यान् सूर्यगौरमाश्च घोरादिसंसत् गुणब्रह्मयुक्तान् स्तुवे गणेशानपि तद्गुणाप्ते अमरस्तुवे गणेशानपि तद्गुणाप्ते सक्षीर सर्पैर्मधुरामृतर्दिन यतिन गुणाप्ते। अगले क्रम में श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवरों एवं पूज्य गुरु मां का पाद प्रक्षालन कर श्रीफल एवं अष्टद्रव्य अर्पित कर मंगल भावना भाई। कार्यक्रम की अगली कड़ी में परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रश्न सागर जी महाराज ने मन के विचारों की व्याख्या करते हुए श्रद्धालुओं को विचारों के शुद्धिकरण के उपाय समझाए। जो प्रश्न सत्य नहीं हो सकते वह मन में कभी आ भी नहीं सकते। सर्वथा ये मत कहना कि कभी नरेंद्र भैया मन में जो आता है वो झूठ होता है। ऐसा सर्वथा नहीं है कि मन में जो आता है वह झूठ होता है। वह सर्वथा झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि मन के द्वारा ही साधना की जाती है, मन के द्वारा ही आराधना की जाती है, मन के द्वारा ही जो है उत्कृष्टता, ऊंची की उत्कृष्टता पाता है, तो नीचाई की उत्कृष्टता भी मन के द्वारा ही पाता है। इसलिए मन में जो आता है वह सर्वथा झूठ नहीं होता।
नहीं होता। मन में अगर आया है कि दुनिया में कोई सहारा देने वाला है, तो इसका मतलब ये है कि सहारा देने वाला कोई ना कोई तो होगा जो सहारा देने वाला है। नहीं तो ये प्रश्न ही क्यों उठता कि मेरे कोई सहारा दे दे। अगले क्रम में प्रभु को पालकी में विराजमान कर बैंड बाजों के साथ धूमधाम से पालकी यात्रा निकाली गई। इस दौरान झूमते थिरकते श्रावक श्राविकाओं का उत्साह देखने योग्य था। सांध्या बेला में करताल ध्वनियों के साथ श्रावक श्राविकाओं ने तीर्थंकर की मंगल दीपों से आरती कर अपने शुभ कर्मों में वृद्धि की। इस भव्य कार्यक्रम में 1 अक्टूबर को कार्यक्रम की शुरुआत प्रतिदिन की भांति पूज्य गुरुवर के मुखार बिंद से उच्चारित मंत्रों के बीच प्रभु के अभिषेक एवं शांति धारा के साथ हुई। स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय तेरोकमही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय अनंत वीर्याय तेरोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणि धरणी फड़ामंडल मंडिताय ऋषियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतु संघोपसर्ग विनाशनाय घाती
शांतिधारा के उपरांत मंडल विधान पूजन की श्रृंखला में श्रावक श्राविकाओं ने अर्घ्य समर्पित करते हुए आहुतियां देकर प्रभु की स्तुति की। ओम ह्रीम आर्यन सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिंद्रम दिनागम जिन चिन चित्तलवे नमः। ओम ह्रीम आर्यन सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिंद्रम दिनागम जिन चिन चित्तलवे नमः। आचार्य देव गुण छत्तीस धार रहे हैं, दीक्षा दिया संक बबतार रहे हैं। सर्व साधु जिंद्रम दिनागम जिन चिन चित्तलव्यो जय माला अर्गम निपामते। इस बीच व्रत लेने वाले सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं को भक्तिभाव से विधि पूर्वक पारणा कराया गया। अगले क्रम में विधान पूजन करते हुए श्रावक श्राविकाओं ने मंडल जी पर श्रीफल एवं अर्घ्य समर्पित करने के साथ ही पूज्य गुरु मां को श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। ओम मरम विजितान गणधराय नमः अर्घम निपामते। ओम मरम बालार्काय गणधराय नमः अर्घम निपामते। जितनी जीत लिया है मोह कल को दूर किया है। उत्तम भक्ति सच बना है उसमें सीधा मोक्ष धरा है। ओम मरम निकाय गणधराय नमः अर्घम निपामते। राजपाट से क्लेशानाथ गणधराय नमः अर्घम निपामते। विजित ओम मरम विजितान गणधराय नमः अर्घम निपामते। ओम मरम रति रूप गणधराय नमः अर्घम निपामते। 8 द्रव्य से करे जिनेश की सुवंदना। ओम मरम 7 कुंभ गणधराय नमः अर्घम निपामते। ओम ह्रीम परम पूज्य गणित आर्यरत्न चिन्मय श्री माता जी परम पूज्य आर्यरत्न विप्रपति माता जी चरण कमल विनमः मन पक्षं काय प्रोजिलादि अर्घ्यम निर्वपामिति। ओम ह्रीम परम पूज्य गणित आर्यरत्न चिन्मय श्री माता जी परम पूज्य आर्यरत्न विप्रपति माता जी चरण कमल विनमः मन पक्षं काय प्रोजिलादि अर्घ्यम निर्वपामिति। हे माता जी वंदामि वंदामि वंदामि। अब समय था परम पूज्या गणनी आर्यका श्री 105 चिन्मय श्री माता जी के मुखार बिंद से होने वाली अमृत वर्षा का। पूज्य गुरु मां ने गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए जीवन के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। सुख संपत्ति संपदा वैभव के बारे में सोचेंगे, लौकिक भौतिक विषयों के बारे में सोचेंगे, किंतु गुरुजन जो होते हैं वो माता पिता से भी बढ़कर जीव के इसी जन्म के लिए नहीं, अगले जन्म के लिए भी सोचते हैं और जितना हो सके उनका हित किस तरह से हो सकता है, उनका कल्याण किस तरह से हो सकता है, इसके लिए वह पुरुषार्थ करते हैं। अभी जब गुरुदेव पधारे, ऐसा लगा जैसे भवसागर से तिराने वाले भगवान मेरे सामने आए। बच्चे माता पिता की उंगली पकड़ लेते हैं तो उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं होता है, आराम से घूमते हैं, कहीं पे भी चले जाते हैं, किसी भी प्रकार का भय नहीं, चिंता नहीं, डर नहीं, कुछ नहीं। ऐसे ही गुरु हमारे निकट होते हैं, उनका वरद हस्त अपने सिर पर होता है, उनकी कृपा दृष्टि जब हमारे ऊपर पड़ती है तब हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार का डर सब पलायन हो जाता है। अगले क्रम में श्रद्धालुओं को परम पूज्य मुनि श्री 108 संयत सागर जी महाराज के अमृत वचन श्रवण करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ।
जीव अनादि काल से संसार में भ्रमण कर रहा है। सभी सुख चाहते हैं पर सुखी अभी तक नहीं हुए। जो सुखी हो गए वो सिद्धालय में विराजमान हो गए और शेष प्राणी संसार में ही गमन कर रहे हैं। मोक्ष मार्ग प्रशस्त परिणामों से प्रारंभ होता है। मोक्ष मार्ग की प्रारंभ प्रशस्त परिणामों से होता है, समीचीन सिद्धांत से होता है। जब तक वस्तु स्वरूप का बोध नहीं है तब तक संसार के लौकिक सुख तो मिल सकते हैं, भगवान की भक्ति से लौकिक सुख तो मिल सकते हैं, पर जिस मोक्ष मार्ग जो समीचीन सुख की बात कहें उसके लिए प्रशस्त परिणाम और निश्चल श्रद्धा, समीचीन श्रद्धा परम आवश्यक है। हम मतलब सारा पुण्य का योग है सभी का, भगवान की जो है गर्दन ले, मतलब हम भक्ति का संयोग मिला है, भक्ति करने का संयोग मिला है। अब करना क्या? माता जी के जो है बताओ, आज के समय में ऐसा कलयुग जहाँ जो है अन्न का कीड़ा है, जीव जो है अन्न का कीड़ा है, ऐसे समय माता जी 61 उपवास कर रही हैं। ये महिमा है, ये चारित्र की महिमा है। अरे बहुत सारे साहब को लोगों ने 10 लक्षण में किसी ने 10 उपवास किए, किसी ने 8 उपवास किए, किसी ने, माता जी ने भी 3 उपवास किए हैं। सब ये क्या है? प्रशस्त भाव है। सांध्या बेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत महिला मंडल किशोरियों एवं नन्हे बच्चों की भक्ति नृत्य की प्रस्तुति तो वहीं कलाकारों के प्रेरणादायक नाटक के मंचन ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। बातें बनाते, मैं तेरे से बात नहीं करूंगा। हाँ चल चला जा, जाऊंगा सूखी लकड़ी ढूंढूंगा। हाँ महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। आओ सेठ जी, कैसे हो? बस मैं तो ठीक हूँ महाराज जी, लेकिन आप कैसे हो? बस बढ़िया, रत्न अच्छा है। स्वास्थ्य ठीक है? सब बढ़िया है। महाराज जी मुझे पहचाना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सेठ करोड़ीमल। हाँ हाँ हाँ, बराबर। जयपुर से आया। वो थोड़ी 2005 में कलश भेजे थे, उसके हेलो। हाँ 2000 मार्च में मैंने कलश भेजे थे और बीच में कोरों की लकड़ी की आ रही है, और ये चंदन की लकड़ी इस लकड़हारे के पास कहाँ से आई? लगता है चुरा के लाई और यहाँ के छुप गए लकड़ी चोर कहीं का। तो भी मैं भाया सोच रहा था कि ये चंदन की लकड़ी खुशबू कहाँ से आ रही है। ये तो इस लकड़ी की लकड़हारे। कौन है बाबा? किसने जगाया? कौन हो? कौन हो? मैं हूँ। मैं कौन? अरे जिसका होता है बड़ा पेट उसे कहते हैं सेठ। एक बात बता, ये लकड़ी लाई कहाँ से? जंगल से। अरे बुद्धू, लकड़ी जंगल से ही लाते हैं। अच्छा ठीक है, ये लकड़ी किस पेड़ की है? आम की हो, नीम की हो, बबूल की हो, मुझे क्या करना? आपको चाहिए? अच्छा ठीक है, ये लकड़ी कितने में बेचेगा? 200 रुपए। ज्यादा हो गए। 200 रुपए? अरे पगले, ये लकड़ी चंदन की है, चंदन की। 1 लाख रुपए आ सकते, 1 लाख रुपए। अब समय आया विश्व शांति महायज्ञ का। पूज्य गुरुवरों एवं पूज्य गुरु माँ के सानिध्य एवं विधानाचार्य जी के निर्देशन में सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने हवन में आहुतियाँ देकर विश्व में सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। परंपरा सिद्धिभ्यो नमो नमः। ओम अनादि परंपरा सिद्धिभ्यो नमो नमः। भव्य आसन्न भव्य निर्वाण पूजानम अग्नि इंद्राय स्वाहा। ओम अरहं मास्तु शरणं प्रपद्यामि। ओम अनुपम जन्ना शरणं प्रपद्यामि। गणपते नमः।
परम वीर्याय नमः। ओम परम सुखाय नमः। ओम परम सर्वज्ञाय नमः। सांध्या बेला में प्रतिदिन की भांति संगीतमय वातावरण में 2400 तीर्थंकरों की मंगल दीपों से भव्य आरती की गई। श्री जिन राजा पहली आरती श्री जिन राजा भगवती पार उतार जे हाजा। इसीलिए बाबा तेरी आरती करो जे हाजी आरती करो रत्नों के दीपक। दूसरी आरती से दन के रे सुमिरन करत मिटत भव फेरी। इसीलिए बाबा तेरी आरती करो जी हाजी आरती करो रत्नों के दीपक लेके आरती करो। इस 4 दिवसीय आयोजन के समापन दिवस यानी 2 अक्टूबर को कार्यक्रम की शुरुआत संघस्थ ब्रह्मचारिणी डॉली दीदी जी के पारणा के साथ हुई, जिसमें श्रद्धालुओं ने पाद प्रक्षालन एवं पुष्प वृष्टि करने के साथ ही पारणा कराकर अपने सौभाग्य में वृद्धि की और उनके पुण्य की अनुमोदना की। ब्रह्मचारिणी दीदी जी के पारणा उपरांत बैंड बाजों के साथ धूमधाम से रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें पूज्य गुरुवरों एवं गुरुमाँ की उपस्थिति में रथों पर सवार परिवार एवं झूमते थिरकते श्रावक श्राविकाओं का भक्ति उत्साह देखते ही बन रहा था। रथ यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर प्रभु का अभिषेक एवं पूज्य गुरुवर के मुखार बिंद से उच्चारित मंत्रों के मध्य शांति धारा की गई। सिद्धाय पुत्ताय परमात्मने परम सुखाय तेरोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय तैरोक व शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणीन फणामंडल मंडिताय ऋषियारिका। शांति धारा के बाद विशिष्ट जनों ने करतल ध्वनियों के बीच प्रभु के चित्र का अनावरण कर विधिवत दीप प्रज्वलित किया।
इस अवसर पर विशिष्ट जनों, सहयोगियों एवं गणमान्य साधर्मी बंधुओं का भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। आप इस बीच संघस्थ ब्रह्मचारिणी डॉली दीदी जी ने संस्मरण एवं विचार व्यक्त किए, तो वहीं संघस्थ माता जी ने श्रद्धालुओं को संदेश दिए। बड़नगर में हम यहाँ चातुर्मास के लिए रुके और बड़नगर की सब समाज हमारे लिए घर जैसी है, अपने परिवार जैसी है। हर एक व्यक्ति अपने घर जैसा लगता है यहाँ पे। समझी जाए तो चौथे काल की अपेक्षा इस पंचम काल में 600 दिन की जानी चाहिए, क्योंकि मैंने साथ में पढ़ा था जब चौथे काल में कोई भी मुनि 100 वर्ष तपस्या करते थे तो पंचम काल की 1000 की मानी जाती थी। अगले क्रम में सौभाग्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरु मां का पाद प्रक्षालन किया और पुष्प वृष्टि करते हुए पिच्छी का मंडल, वस्त्र आदि भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम की समापन बेला पर विशिष्ट जनों एवं समिति पदाधिकारियों ने आयोजन की सफलता पर हर्ष जताते हुए अपने विचार व्यक्त किए। जैन समाज द्वारा 3 दिवसीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसके अंतर्गत गंधर्व वलय मंडल विधान का बहुत बड़ा आयोजन माता जी के सानिध्य में संपन्न हुआ एवं सभी कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हुए। यह माता जी के तप का प्रभाव है। इसी तरह के कार्यक्रम हम भावना बातें की बड़नगर में बढ़ चढ़ के इस तरह के प्रोग्राम हो। विगत 100 सालों में इस तरह का आयोजन बड़नगर में कभी आयोजित नहीं हुआ और माता जी के पुण्य की बहुत बड़ी हमको उपलब्धि है कि बड़नगर वासियों को इस तरह का वो कार्यक्रम देखने को मिला और हम सभी आप सभी को सादर इस कार्यक्रम में आमंत्रित कर सके। आप लोगों ने हमारा वो आतिथ्य स्वीकार किया, उसके लिए बड़नगर जैन समाज, बुद्धिसंघ व्यवस्था समिति, ओम वीर परम ज्योति महासंघ बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत धन्यवाद। पूजनीय गणनी आरिका चिन्मय श्री माता जी के 61 उपवास की तपस्या का सौभाग्य बड़नगर की धरा को मिला। साथ ही 61 दिन तक लगातार भव्य आयोजन बड़नगर में आयोजित हुए। नित्य पूजा विधान एवं रोज नित्य कार्यक्रम चलते रहे और अंत में गंधर्व वलय माँ विधान का भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम बड़नगर की धरा में संपन्न हुआ। ये निश्चित रूप से माता जी की तपस्या का ही फल है जो हमें यहाँ मिला है। हम माता जी की मेरे परिवार की ओर से, जैन समाज की ओर से, सकल जैन समाज बड़नगर की ओर से खूब अनुमोदना करता हूँ। बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम हमारे बड़नगर में परम पूज्य गणनी आरिका चिन्मय श्री माता जी के 61 उपवास के उपलक्ष्य में संपन्न हुआ। बहुत उत्साह, बाहर से, विदेशों से, हिंदुस्तान के कोने कोने से हमारे यहाँ लोग पधारे और इस 61 दिवसीय उपवास कार्यक्रम को विशाल स्तर पर संपन्न कराने का हमारे जीवन में पहला मौका है जो हमने देखा है। हम गदगद हैं, अभिभूत हैं और यही प्रार्थना करते हैं माता जी का जो उपवास, इसके बाद वाली क्रिया उनकी बहुत ही अच्छे तरह से संपन्न हो। आप सारे लोग के पधारे और इस कार्यक्रम को सफल बनाए, इसके लिए मुनिसंघ व्यवस्था समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सादर जय जिनेन्द्र। हमारे नगर बड़नगर में आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी का, आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी के परम प्रभावक शिष्य प्रसम सागर महाराज जी एवं संयत सागर महाराज जी एवं साध्य सागर महाराज जी और आरिका चिन्मयमती माता जी एवं विप्रभमती माता जी का सत्संग चतुर्मास चल रहा है बड़नगर में। इस चातुर्मास के अंतर्गत अनेकों प्रकार की धर्म प्रभावना हो रही है। इसी के अंतर्गत परम पूज्य चिन्मय श्री माता जी ने 61 उपवास की महान तपस्या एवं संघस्थ ब्रह्मचारिणी डाली दीदी ने भी 61 उपवास की महान तपस्या की है। इसी पावन अवसर पर श्री गंधर्वलय महामंडल विधान का भव्य आयोजन नगर में किया गया है। इस आयोजन की सफलता में बाहर से अनेक लोगों ने अपना योगदान प्रस्तुत किया है। मैं इस पावन अवसर पर पूज्य माता जी के मंगलमय उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। उनके नगर सभी को सादर जय जिनेन्द्र।
हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ 5 साधुओं का चातुर्मास चल रहा है। उनमें गणिनी हारिका चिन्मय श्री माता जी के द्वारा 61 उपवास की तपस्या और साथ में डाली दीदी के द्वारा भी 61 उपवास की तपस्या की गई। पूरे नगर में एक धार्मिक वातावरण सा निर्मित हो गया और 5 दिन के गंधर्व विधान और तपस्या के जो आज समापन का कार्यक्रम है, बाहर से पधारे सभी मेहमानों का मैं नगर में हार्दिक स्वागत करता हूं। और माता जी ने जो उपवास किए हैं, मैं परमपिता परमात्मा भगवान शांतिनाथ से यही प्रार्थना करूंगा कि उनकी जो उपवास की तपस्या है निर्विघ्न संपन्न हुई। अब समय था पारणा का। सौभाग्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरु माँ सत्संग को पारणा कराकर अपना जीवन धन्य किया, तो वहीं पूज्य गुरु माँ के पारणा की अनुमोदना कर धर्म की प्रभावना की। चल कर आज स्वयं आए हैं गुरु हमारे द्वार, मन से वचन से शुद्ध भाव से करवाए आहार। दर्शकों, आज आपने परम पूज्य गणिनी आरिका श्री 105 चिन्मय श्री माता जी एवं संगस्त ब्रह्मचारिणी डोली दीदी जी सत्संग के 61 दिवसीय तप उपवास आराधना महोत्सव के पावन अवसर पर इनके ही सानिध्य में श्री बृहद गणधर वलय महानुष्ठान एवं विश्व शांति महायज्ञ की भक्ति भावना से परिपूर्ण दृश्यों को निहारा। पुनः बता दें कि यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश राज्य की धार्मिक नगरी उज्जैन के बड़नगर स्थित जैन मांगलिक भवन में 29 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 के मध्य आयोजित किया गया। दर्शकों, आपने देखा कि इस कार्यक्रम में जिनेंद्र भक्तों ने सपरिवार प्रभु एवं गुरुमा की भक्ति कर पुण्य लाभ के साथ साथ धर्म की प्रभावना कर अपना जीवन धन्य किया। दर्शकों, इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर मुनि संघ व्यवस्था समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज, बड़नगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश।